रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल या रोहित शर्मा विराट कोहली, आपके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप में किसे ओपनिंग करनी चाहिए? वेल, ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि ना रोहित शर्मा और ना जायसवाल ये दोनों आईपीएल में रन नहीं बना पा रहे। जायसवाल तो पूरे सीजन, अगर आप एक दो पारियां हटा दें तो पूरे सीजन फ्लॉप रहे, और फ्लॉप भी ऐसा रहे कि उनकी टेक्निक को लेकर अब सवाल उठने लगे कि बाएं हाथ के गेंदबाजों को वो क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, और अगर आईपीएल में नहीं खेल पा रहे हैं तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर जब एक से एक सूरमा सामने आएंगे तो वो कैसे टिक पाएंगे, क्योंकि वो पहले ओवर में ही टाइट फिसवाते हैं। रोहित शर्मा, जिनका आईपीएल अच्छा शुरू हुआ था, फर्स्ट हाफ में कमाल खेल रहे थे, लेकिन सेकेंड हाफ में उनकी बल्लेबाजी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हालांकि रोहित कप्तान है तो रोहित का तो खेलना पक्का है और ओपनिंग करना पक्का है, और रोहित के बारे में कई बार कहा भी जाता है कि वो आईपीएल छोड़िए इंटरनेशनल मैचेस में लौट आते हैं। अब क्योंकि वो कप्तान है तो वो तो खेलेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि उनके साथ कौन, जायसवाल या विराट? क्योंकि दुनिया की बाकी टीम जब अपने ओपनर्स पर काफी दांव लगा रही है, दुनिया के बाकी ओपनर्स जब अपनी टीम को जिताने का दमखम रख रहे हैं, तब इंडिया का ओपनिंग स्लॉट कमजोर होना इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और यह सवाल इसलिए क्योंकि पहले ओवर में ही जायसवाल साहब 4 बार निपट गए हैं, रोहित भाई भी बीते कुछ दिनों में 2 बार निपट गए हैं। अब कईयों का यह मानना है कि अगर आपको ओपनिंग बचाना है तो आप विराट को ले आओ। विराट आईपीएल में ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग का अच्छा तजुर्बा है। थोड़े बहुत जो स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल हैं वो भी पावर प्ले में विराट अब दूर कर दे रहे हैं, क्योंकि विराट पावर प्ले में काफी अच्छा खेल रहे हैं, और जिस तरह की बल्लेबाजी उनकी है, जो उनकी कंसिस्टेंसी है, वो हमेशा से कमाल रही है। पावर प्ले में अगर उनको मौका मिलेगा तो कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्राइक रेट में भी बेहतरी, और टीम इंडिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लोअर ऑर्डर में किसी और को खिला लेंगे। अब जायसवाल, प्रॉब्लम यह है कि बीते कुछ समय इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर रहे, लेकिन इस सीजन में वो लगातार फ्लॉप रहे। आखिरी मैच में भी 4 बॉल पे 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। सैम करन ने क्लीन बोल्ड किया था उन्हें, और इस पूरे सीजन में कभी 24, कभी 5, कभी 10, कभी 0, 24, 39, 19 रन, एक शतक हटा दें तो फिर 24 और 4 और फिर 24 फिर 4, ये उनकी कहानी रही है। यानी 2 मैच अगर उनके मोटे मोटे हटा दें, एक जो एमआई के सामने 104 था और एक एसआरएच के सामने 67, तो जायसवाल 13 में से 11 मैच फ्लॉप हो चुके हैं। और इसी के बाद फैंस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भैया 11 मैच जो खिलाड़ी फ्लॉप हुआ है, क्या उसका वाकई में T20 स्क्वाड में जगह बनती है? मतलब ठीक है, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन 11 मैच काफी ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जायसवाल की टेक्निक पर सवाल हो गए। लेफ्ट आर्म पेसर के सामने पूरे आईपीएल में वो संघर्ष कर रहे हैं। 11 मैचेस में केवल लेफ्ट आर्म पेसर के सामने 99 रन बना पाए और 6 बार आउट हो गए। कभी यश दयाल आउट कर देते हैं, कभी उनको सैम करन आउट कर देते हैं, और बाएं हाथ गेंदबाजों के सामने केवल 16 का उनका एवरेज है, जो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, बहुत 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 ज्यादा ऑर्डिनरी है। और इसी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि अभी जब यहां यह हाल है, तो जब शाहीन शाह अफरीदी या फिर मोहम्मद आमिर या ट्रेंट बोल्ट या उसके अलावा मिचेल स्टार्क, मार्को जेंस, ये खिलाड़ी आएंगे तो कहां जाएंगे? क्या वो एग्जिस्ट कर पाएंगे? क्योंकि आईपीएल में तो पाटा पिच मिल रही है, 250 वाली पिच है, 300 वाली। इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट इससे टफ होगी, और टेक्निक का एक्सपोज होना वो ज्यादा बड़ा सवाल है। हालांकि कईयों ने ये भी कहा कि जायसवाल साहब को समझना पड़ेगा कि क्रिकेट में लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। एक जमाने पृथ्वी शॉ आए थे, लोगों ने कहा था कि ब्रायन लारा आ रहा है, सहवाग आ रहा है, सचिन आ रहा है। आज कहां चले गए पता नहीं। बीते साल शुभमन गिल को प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा गया था, इस साल गायब हो गए। और इसीलिए बार बार ये सवाल उठने लगा है कि ओपनर कौन सिलेक्शन के बावजूद। वैसे एक स्टैट बड़ा हैरान करने वाला है कि रोहित शर्मा और जायसवाल ने मिलकर जितने बनाए हैं रन, वो विराट के आसपास आते हैं। जायसवाल ने 348 रन बनाए हैं 152 के स्ट्राइक रेट से, रोहित ने 349 रन बनाए हैं 145 के स्ट्राइक रेट से, और इन दोनों को मिला दें आप तो फिर 697 रन बनते हैं 148 के स्ट्राइक रेट से। ये नहीं कहानी है। अगर आप अकेले विराट का देखेंगे तो स्ट्राइक रेट 155 के आसपास है और रन भी इन्हीं के आसपास है, जो अपने आप में हैरान करने वाला है। सेम कहानी रोहित की भी। आखिरी 6 इनिंग आप देखिए, 5 बॉल 6 रन, 8 बॉल 8 रन, 4 बॉल 5 रन, 12 बॉल 11 रन, 5 बॉल 4 रन, 19 बॉल 24 रन और फिर 5 बॉल 4 रन। रोहित शर्मा का भी ये सीजन लगातार खराब जा रहा है। शुरुआत में अच्छा हुआ था, लेकिन आखिरी के मैचेस में वो संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष उनको अब परेशान कर रहा है। धीरे धीरे वो आउट ऑफ फॉर्म है। हालांकि रोहित, बार बार हम कह रहे हैं कि वो कैप्टन है, वो कप्तान के तौर पर खेलेंगे, खराब खेल रहे हैं। वी कैन जस्ट होप
कि जब नीली जर्सी में वापस आए तो हमें वो रोहित दिखाई पड़े जो हमें बीते साल दिखाई पड़ा था। लेकिन विराट की शानदार फॉर्म, 661 रन, 66 का एवरेज, 155 का स्ट्राइक रेट, ये सवाल पैदा करता है कि क्या रोहित के साथ विराट को ट्राई किया जाए। विराट की कंसिस्टेंसी कमाल की रही है और उस कंसिस्टेंसी के साथ अगर थोड़ा सा और ज्यादा गेंद खेलने का मौका मिलेगा तो शायद वो और फायदेमंद होगा इंडिया के लिए। 3 पे सूर्या भी खेल सकते हैं। व्हाट्स योर टेक? सूर्या, रोहित प्लस जायसवाल या रोहित प्लस विराट, और फिर 3 पर सूर्या, 4 पर दुबे, 5 पर संजू या ऋषभ, 6 पर हार्दिक, 7 पर जड्डू, या जायसवाल से शुरुआत? व्हाट्स योर टेक?